नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल। आईना सच का, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति केस को बिजली व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो शीर्ष प्रबंधन तत्काल इस्तीफा दे, बोले शैलेंद्र दुबे। केसको में बिजली कर्मचारियों की ऐतिहासिक सभा। आज कानपुर में केसको मुख्यालय पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले बिजली कर्मियों की एक विशाल और जोरदार सभा आयोजित की गई। सभा में केसको डिस्कॉम से आए कर्मचारियों और अभियंताओं ने पावर कॉरपोरेशन के शीर्ष प्रबंधन के खिलाफ तीखा आक्रोश व्यक्त करते हुए साफ कहा कि यदि प्रबंधन बिजली व्यवस्था संभालने में अक्षम है तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल पद छोड़ दे। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने ऐलान किया कि यदि पनकी और जवाहरपुर ताप बिजली घरों के परिचालन और अनुरक्षण कार्य को आउटसोर्स करने का एक तरफा टेंडर दिया गया तो उसी समय बिना और कोई नोटिस दिए प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मी प्रांत व्यापी आंदोलन शुरू कर देंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। पदाधिकारियों ने कहा, जिस तरह 2023 के आंदोलन के बाद से लगातार कार्यवाहियां की जा रही हैं, कर्मचारियों के घरों पर जबरन मीटर लगाए जा रहे हैं, वर्टिकल एवं बायोमेट्रिक व्यवस्था के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, उसे तत्काल बंद किया जाए और कार्यवाहियां वापस ली जाए। संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि बिजली व्यवस्था सुधारने में पूरी तरह विफल प्रबंधन अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए बिजली कर्मियों का उत्पीड़न कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ये दमनकारी नीति न केवल कर्मचारियों का मनोबल तोड़ रही है बल्कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था को भी पूरी तरह पटरी से उतारने की साजिश है, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन में वर्टिकल व्यवस्था लागू करना, संविदा कर्मियों को बाहर करना, नियमित पदों में कटौती करना और अव्यावहारिक प्रयोग करना, ये सब प्रबंधन के गलत नीतियों के उदाहरण हैं, जिनके कारण आज राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकांश जनपदों में बिजली व्यवस्था चरमरा गई और जनता त्राही त्राही कर रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बिजली व्यवस्था सुधारने का एकमात्र रास्ता है कि अनुभवी और योग्य अभियंताओं को पावर कॉरपोरेशन व ऊर्जा निगमों का नेतृत्व सौंपा जाए, जो कर्मचारियों को विश्वास में लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। संघर्ष समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि आंदोलन के बावजूद बिजली कर्मी उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। हर शिकायत का त्वरित समाधान किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को मनमाने तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है। शैलेंद्र दुबे ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण का फैसला पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता और बिजली कर्मियों पर भी की गई हर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को निरस्त नहीं किया जाता। केसको मुख्यालय पर आयोजित इस सभा को शैलेंद्र दुबे, जितेंद्र सिंह गुर्जर, महेंद्र राय, PS वाजपेयी, रफीक अहमद, BK अवस्थी, कपिल मुनि, प्रकाश, विजय त्रिपाठी, गौरव दीक्षित, आरिफ बेग, RS मिश्रा, SAM जैदी, असित सिंह, राम प्रकाश राय, राम संवार सिंह, मोहम्मद वासी, विष्णु पांडे, मोहम्मद खालिद, तारणी पासवान, हशमत उल्ला खान, पवन तांबे, RK दीक्षित, शिव शंकर, अनुराग, प्रेम वर्मा, राजेश सिंह, आदर्श सिंह, नरेश राजपूत, राणा प्रताप, KK अवस्थी सहित कई प्रमुख पदाधिकारियों ने संबोधित किया। कानपुर से इमरान खान वारसी की ये खास रिपोर्ट। यह एक जीवंत आंदोलन है, कागज पर नहीं चल रहा है, यह एक जीवंत आंदोलन और भारत के ट्रेड यूनियन के इतिहास में एक स्वराक्षरों में लिखा जाने वाला पन्ना है जो उत्तर प्रदेश के बिजली कामगार लिखते हैं। और उसके दिन को सामान्य बात नहीं। रोज हम सड़क पर निकल रहे हैं और रोज समाचार पत्र रिपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वह आपको बताएंगे 20-25 समाचार पत्रों की क्लिपिंग रोज में डाल देता। एक ही विषय है निजीकरण और निजीकरण पर 521 दिन लगातार उत्तर प्रदेश के समाचार पत्र छाप रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। यह अपने आप में इस बात का गवाह है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का आंदोलन सरकार के सर चढ़कर बोल रहा है, इसकी गवाही देती है यार।
मीडिया हमारा जो है नाद कर रहा है। उन 42 जनपदों के निजीकरण का तो हमने टेंडर नहीं होने दिया। बिजली पंचायत किया, बिजली महापंचायत किया, लखनऊ में रैली निकली, पावर सेक्टर की देश के इतिहास की यह सबसे बड़ी रैली थी जो 9 अप्रैल 2025 को निकली थी। जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा शक्ति भवन के बाहर एक सैलाब उमड़ा। हम कर्मी जंक्शन पर बैठे शक्ति भवन पर, मैं डायबिटिक हूं लेकिन 5 मई को मैं बैठ गया कर्मी जंक्शन। सांस रह गई थी, हम मेरे शुगर का लेवल 60 रह गया था। जो भी जो है ताकत प्रदान की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम तो एक बात जानते हैं कि अगर दुबे जी की सोच में एक बात आ गई है कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, तो एक एक कर्मचारी को, एक एक अधिकारी को नीचे से लेके ऊपर तक सबको एक सुर में आवाज उठानी चाहिए कि निजीकरण हम नहीं होने देंगे। अगर आईएएस यहाँ पर बैठकर अपनी जो है मनमानी करता है, वर्टिकल। शैलेंद्र दुबे, संयोजक विद्युत कर्मचारी संघ संगठन। उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में पिछले 521 दिनों से संघर्ष चल रहा है। उसी अभियान के अंतर्गत हम यहाँ पर आए हैं। सरकार अभी तक टेंडर नहीं कर पाई है, लेकिन इस खीज में पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन बिजली कर्मचारियों को ट्रेनिंग कर रहा है, उनका निलंबन कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पीड़न किए जा रहे हैं। संविदा कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। नियमित कर्मचारियों की रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने के लिए उनके घरों पर हीटर लगाए जा रहे हैं। उसी के विरोध में पूरे प्रदेश में आवाज़ उठ रही है। अगर हमारे जन जागरण अभियान के बावजूद सरकार न मानी, प्रबंधन न माना, तो हम और खड़े करेंगे। उत्तर प्रदेश का अंडर गारमेंट्स में जाना माना नाम होंडा अंडर गारमेंट्स अब आरके होंडा के नाम से वही दम वही पहचान, क्वालिटी में लाजवाब। जिसने पहना उसने दोबारा कहा लाओ जरा। हेड ऑफिस न्यू पॉपुलर होजरी 88/101 बी प्रेमनगर कानपुर। संपर्क करें 9119618161 8318550884 9336219319। होंडा अंडर गारमेंट्स।